हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, शेप्स ऑफ सेल। तो आज उसी से आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो अब देखिए, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो आपके सेल मेम्ब्रेन है उसके बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके जो अंदर है उसके अंदर क्या होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होते हैं। देखिए, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। और इसको ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब देखिए, दिस मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। देखिए, जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होते हैं, आपके सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, आपके ये सेल क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करते हैं। और इसके आसपास क्या करते हैं, आपके जो इसके आसपास का सराउंडिंग है उसमें जो भी सराउंडिंग में मीडियम होता है, यानी कि उस मीडियम को क्या बोल देंगे हिंदी में, मीडियम बोलो या द्रव बोलो, कुछ भी बोलो, तो उसे क्या क्या करते हैं, आपके इस द्रव को भी अलग करते हैं। ठीक है, उसको सेल मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे सेल को अलग करती है, और जो इसके सराउंडिंग में मीडियम होता है उसको भी अलग करती है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो आपकी इसमें क्या होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन में पोरस मीन्स छेद होते हैं। ठीक है, इसमें छेद होते हैं, जिससे इसमें जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, कोई भी सब्सटेंसेस है उसका क्या होता है, मूवमेंट होते रहते हैं। मूवमेंट होता है क्योंकि क्या होते हैं, इसमें छेद होते हैं, जिससे इसमें जो कुछ भी मटेरियल्स हो, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स बोलो या कोई भी मटेरियल्स बोलो, उनका क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, सेल वॉल इज एडिशनल सराउंडिंग लेयर फाउंड इन प्लांट सेल अराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन। जो भी ये आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये किसमें होती है, कोई भी आपके प्लांट हैं उसमें क्या होती है, एक टाइप की आपकी सेल वॉल होती है, मीन्स कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, सेल वॉल बोलेंगे कोई भी सेल मेम्ब्रेन में आपकी कोशिका, जो आपकी सेल वॉल होती है, जो क्या होती है, आपकी एनिमल सेल में तो नहीं होती है और प्लांट सेल में होती है। ठीक है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी, ओनली किस में होती है, आपकी प्लांट सेल में पाई जाएगी। ठीक है, ये था आपका सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए नेक्स्ट क्या आपका, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म में होता क्या है, साइटोप्लाज्म इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये क्या होती है, आपकी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंसेस है ये। ठीक है, एक जेली की तरह सब्सटेंस है आपका क्या, साइटोप्लाज्म, जो किसमें होता है, आपकी जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन प्रेजेंट होता है, आपका साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, आपका एक जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, अब देखिए, वेरियस अदर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स of cell are present in the cytoplasm such as mitochondria, Golgi bodies and ribosome etc. जो भी आपकी वेरियस कंपोनेंट है आपके, इसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, देखिए साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स etc. ठीक है, ये सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, द इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो इस सेल के प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो भी आपके कंटेंट है उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंसेस ऑफ सेल। जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जो लिविंग सब्सटेंसेस के, जो सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंसेस है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। देखिए, क्रोमोजोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आपके क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। आपके क्रोमोजोम्स आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और क्या है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स एक तागे की तरह आपके स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके क्रोमोजोम्स। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो गए, और ये क्या होते हैं,
तागे की तरह आपके, जैसे आपने धागा देखा होगा उसकी तरह इनका स्ट्रक्चर होता है आपको क्रोमोसोम्स का, ठीक है। एंड कैरी जीन्स, और ये क्या करते हैं आपके जीन्स को कैरी करती है, विच हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ सबस्प्रिंग। देखिए ये क्या करते हैं आपके, किस में हेल्प करते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। एक जगह से मतलब एक आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स से आपकी बॉडी में ये क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके, ये क्या करते हैं आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके जो भी आपके करैक्टर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब देखिए, द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। आपके जब कोशिका डिवाइड होती है, ठीक है, जब आपकी सेल डिवाइड होते हैं तभी आपको ये क्रोमोसोम्स तभी आपको दिखते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। देखिए, जीन्स इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मैंने पहले यहाँ पे बता दिया था आपको। ये क्या करते हैं आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांसफ़र करते हैं, करैक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। मैंने बताया था आपको, ये क्या करते हैं आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके जो आपके लक्षण होते हैं, आपके करैक्टर्स होते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और एक तागे की तरह आपके स्ट्रक्चर होता है, इनका थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब फर्स्ट से देख लीजिए, मैंने पहले बताया था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन के दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, ठीक है। और दिस मेम्ब्रेन सेपरेट फ्रॉम सेल वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल में सेपरेट करते हैं, और मीन्स अलग करते हैं। और क्या करते हैं, जो आपके आसपास का मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम है, उसको भी अलग करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें क्या होते हैं आपके, पोरस होते हैं, मीन्स छेद होते हैं, जिससे इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, मटेरियल्स है, उसका मूवमेंट होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह में इसका मूवमेंट होता है। सेल वॉल इज एडिशनल सराउंडिंग लेयर्स फाउंड द प्लांट सेल अराउंड सेल मेम्ब्रेन। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है किस में होती है आपकी, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, ओनली किस में होती है, प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट पर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो आपके वेरियस टाइप्स के सेल मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स। प्रोटोप्लाज्म बताया था मैंने, द इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल। जो आपके सेल के अंदर का इंटायर कंटेंट है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म लिविंग सेल सब्सटेंसेस के अंदर के जो सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्रोमोसोम्स बताया था, क्रोमोसोम्स क्या आपका ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तागे की तरह इसका स्ट्रक्चर है, और ये जीन्स को कैरी करती है। और क्या करती है आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपके करैक्टर्स हैं, आनुवांशिक लक्षण हैं, गुण हैं, उसको क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। आपके क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं आपको, जब आपकी कोशिका मीन्स आपके सेल डिवाइड होती है, तभी हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। जीन्स इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपके ये मैंने बताया था, जीन्स क्या करते हैं आपके, एक इसमें आनुवांशिक लक्षण मीन्स आपके लक्षण है, आनुवांशिक गुण है, इसको ट्रांसफ़र करते हैं आपके क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट, और नेक्स्ट क्या था आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।